Are you also facing difficulty in pedigree analysis questions? So here's a simple way to learn. Starting with pedigree analysis, we have four type of disorders, that is autosomal dominant, autosomal recessive, X-linked dominant, X-linked recessive. So for autosomal dominant, what we will see is first of all gender preference. If there is no gender preference, then it is always and always autosomal. ठीक है, अगर कोई जेंडर प्रेफरेंस नहीं है तो हमारी ऑटोसोमल होगा. कोई जेंडर प्रेफरेंस नहीं है, उसके बाद हम देख लेंगे कि जनरेशन हमारी सारी अफेक्टेड है या नहीं है. अब अगर हमारी जनरेशन सारी अफेक्टेड आ जाती हैं तो इट विल बी ऑटोसोमल डोमिनेंट. इफ़ ऑल द जनरेशन आर अफेक्टेड और नो जेंडर प्रेफरेंस तो ऑटोसोमल डोमिनेंट. नो जेंडर प्रेफरेंस तो सेम का सेम है, बट इफ़ जनरेशन्स आर नाउ स्किप्ड, उसमें क्या हो रहा था, सारी की सारी जनरेशन अफेक्ट हो रही थी, इसमें जनरेशन्स आर नाउ स्किप्ड, सो देन इट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव. अगर जनरेशन्स स्किप हो गई हैं तो देन वी कम टू एक्स लिंक डोमिनेंट एंड एक्स लिंक रिसेसिव. ठीक है, तो एक्स लिंक डोमिनेंट में फादर सारी की सारी डॉटर्स को ट्रांसमिट करेंगे. फादर्स लव फॉर डॉटर्स इज अनएक्सेप्शनल, यू ऑलवेज नो. सो एंड मदर्स टू 50% ऑफ द किड्स. मदर्स आर नॉट पार्शल, दे टेल कि 50% ऑफ किड्स को ट्रांसमिट कर दो. सो दिस विल बी एक्स लिंक डोमिनेंट. फादर्स डॉटर्स को कर रहे हैं, मदर्स 50% किड्स को कर रही हैं. देन कम एक्स लिंक रिसेसिव. अगर मेल्स अफेक्टेड है और फीमेल्स कैरियर है और साथ साथ में जनरेशन स्किप्ड है, सो दैट इज एक्स लिंक रिसेसिव. जनरेशन स्किप जहाँ पे भी आ गया दैट्स अ केस ऑफ रिसेसिव. जैसे कि हमने बात की थी, अगर जेंडर प्रेफरेंस कहीं पे भी आ गया तो ऑटोसोमल का केस है, वैसे ही जनरेशन स्किप्ड आ गया तो केस ऑफ रिसेसिव. ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स लिंक रिसेसिव. दो अदर हमारे पास आते हैं माइटोकॉन्ड्रियल और होलैंड्रिक. माइटोकॉन्ड्रियल में क्या होता है, मदर ट्रांसफर्स टू ऑल द किड्स. मदर माइटोकॉन्ड्रियल एम गो टुगेदर. होलैंड्रिक में क्या होता है, फादर टू ऑल द सन्स. फादर और सन के पास क्या कॉमन है, वाई क्रोमोजोम. ओके, वाई क्रोमोजोम. सो दिस इज अबाउट पेडिग्री एनालिसिस. अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स में ऐसा है. सबसे पहले हमारे पास ये फर्स्ट एग्जाम्पल आता है, इसमें ये फीमेल अफेक्टेड है, इसमें ये मेल बच्चा अफेक्ट हो गया और इसमें भी ये जनरेशन्स अफेक्टेड है. मतलब ऑल जनरेशन्स अफेक्टेड है और नो जेंडर प्रेफरेंस, कोई भी अफेक्ट हो रहा है, मेल फीमेल दोनों मिला के हो रही है, तो नो जेंडर प्रेफरेंस. तो ये किसका केस हो गया, ऑटोसोमल डोमिनेंट का. अब हमारे पास दूसरा केस आता है, ये इधर ये पापा अफेक्ट हो गए, इस जनरेशन में तो कोई अफेक्ट ही नहीं हुआ, तो जनरेशन स्किप्ड से हमने क्या देखा था, रिसेसिव का केस है ये. अब देखना पड़ेगा एक्स लिंक है या डोमिनेंट है, तो वो हम कैसे देखेंगे. इसमें हमारे सारे मेल्स अफेक्टेड हैं. हमने बात की थी जब भी मेल्स अफेक्टेड एंड फीमेल्स कैरियर, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव. सो ये दो एग्जांपल्स, एक माइटोकॉन्ड्रियल का एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे ये मदर अफेक्टेड है. अब ये मदर से सारे के सारे बच्चों में गया. ठीक है, इसकी एक शादी हो गई, इसने भी अपने सारे के सारे बच्चों को ट्रांसमिट कर दिया. मदर टू ऑल द किड्स. फादर की शादी, इसकी शादी हुई बच्चे की, पर इससे अब कोई भी जनरेशन अफेक्ट नहीं होगी क्योंकि हमारे पास फादर टू ऑल द किड्स नहीं है, मदर टू ऑल द किड्स आएगा. मदर टू ऑल द किड्स. सो दिस विल बी माइटोकॉन्ड्रियल. very very important. So that's all for pedigree analysis, and thank you.